हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट और जो नेट क्वालिफाई करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो नेट क्वालिफिकेशन जिन्होंने कर रख मतलब नेट क्लियर कर लिया है, उसके बाद भी अगर उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो उन्हें वहाँ की यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता था। लेकिन यूजीसी नेट ने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है जो कि जून 2024 से प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि साल में ये जो एग्ज़ाम है 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, तो उसी में यह इसी साल से इसको लागू कर दिया गया है और यह NEP 2020 के अंतर्गत किया गया है। जो लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 मार्च को ही रिलीज़ किया गया है। ये पब्लिक नोटिस आपके सामने है जिसका सब्जेक्ट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू PhD। इसको ध्यान से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा होता था। द नेट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर इन जून एंड दिसंबर, तो 2 बार कंडक्ट कराया जाता है ये ईयर में, जून और दिसंबर में। करंटली द नेट स्कोर्स आर यूज्ड, प्रेजेंट में जो करंटली है उसका जो नेट का स्कोर है वो 2 तरीके से प्रयोग में आ रहा है। ए टू अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे JRF बोलते हैं। दूसरा B होता है एज एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विद ए मास्टर डिग्री, जो जिनका मास्टर डिग्री है उनका अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबिलिटी है टेस्ट रखता था। अब 2 कैटेगरीज में बता दिया गया आगे है कि मैनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर PhD प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल PhD एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो थी कंडक्ट कराती थी एडमिशन के लिए, अगर वो PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल PhD एंट्रेंस टेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स की हेल्प करने के उद्देश्य से विद 1 नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, केवल एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD एडमिशन एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 2020 के अंतर्गत केवल एक ही एंट्रेंस टेस्ट रखने का विचार हुआ है, जो कि यह 2020 जो पॉलिसी है हमारी NEP उसके अंतर्गत है। द UGC कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू द प्रोविजंस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो एक एक्सपर्ट कमिटी थी उसके द्वारा इस नेट की कमिटी का एक रिव्यू किया गया, जिसमें बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमिटीज़ रिकमेंडेशन जो आई, इस रिपोर्ट की जो एक्सपर्ट कमिटी थी उसका जो रिकमेंडेशन था इन इट्स 578th जो थे मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मार्च को मीटिंग की गई थी, यानी कि 13 मार्च 2024। द UGC हैज़ डिसाइडेड, जिसमें UGC ने डिसीजन लिया दैट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन, जो ये शैक्षणिक सत्र होगा 2024 और 25 यानी 2024-25, द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड, जो नेट का स्कोर होगा उसको यूज़ किया जाएगा फॉर एडमिशन टू PhD, एडमिशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, इन प्लेस ऑफ, किसके स्थान पर, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जो एंट्रेंस टेस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ द्वारा लिया जाता था, अब केवल वो नेट के स्कोर पर ही कर सकते हैं। फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स, यानी कि जून 2024 से आगे तक, देयरफॉर द नेट कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन्होंने साफ लिखा हुआ है द नेट कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। तो जो नेट कैंडिडेट होंगे वो 3 कैटेगरीज में एलिजिबल होंगे। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। ये तीनों कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो जो कैटेगरी 1 है उनमें कौन होंगे एलिजिबल फॉर, पहला पॉइंट है एडमिशन टू PhD विद JRF, यानी कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप एडमिशन टू PhD विद JRF, तो आप PhD विद JRF
के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा होगा आपका अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा भी ऑप्शन आपके लिए क्लियर है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट चाहते हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। कैटेगरी नंबर 2 है एलिजिबल फॉर पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर तो विद JRF है। अगर आप चाहते हैं कि PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन JRF नहीं करना चाहते तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि विदाउट JRF भी है, यानी ओनली आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं विदाउट JRF। और इसी का दूसरा है अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आप JRF नहीं करना चाहते और PhD करना चाहते हैं और एक अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर चाहते हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। कैटेगरी नंबर 3 क्या कहता है कि आप एलिजिबल हैं फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ओनली, आप केवल ओनली PhD प्रोग्राम में भी करने के लिए एलिजिबल हैं, एंड नॉट फॉर दी अवार्ड ऑफ JRF और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट टीचर। अगर आप चाहते कि मुझे JRF भी नहीं है और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं है, केवल मुझे PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। यानी कि तीनों कैटेगरीज में ये क्लियर है, आप किसी भी तरीके से जो कुछ भी करना चाहते हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन दी 1 एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट जो कि PhD होगा। और यह हमारी NEP 2020 के अंतर्गत यह प्रोग्राम आया है जो इसी साल जून 2024 से लागू होगा। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स PhD करना चाहते हैं, JRF करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। NEP 2020 के अंतर्गत यह बहुत अच्छी स्कीम है और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा ताकि सभी, क्योंकि मास्टर डिग्री के बाद भी और उससे पहले भी, क्योंकि अब तो इसमें 3 प्रकार से आपको छूट दी गई है तो आप किसी भी प्रकार से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट से आप अपडेट हो सके, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं या इसके एग्ज़ाम के बारे में जो भी कुछ भी आता है या NEP के बारे में आएगा तो हम आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।